अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट 2020 पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री का पोर्शन करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ अल्काइल हेलाइड्स इन्वॉल्विंग CX बॉन्ड ब्रेकेज एंड CN बॉन्ड फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली वुड फॉलो द मैकेनिज़्म। जिसमें CX की बॉन्ड ब्रेकेज हो और CN बॉन्ड फॉर्मेशन हो एक साथ, तो वो कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करता है? वो SN2 मैकेनिज़्म फॉलो करता है। ओके। IUPAC नेम ऑफ C6H5O CH3 ट्वाइस इस इसका IUPAC नेम होता है 2,6 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ फिनॉल इज़ नोन एज। फिनॉल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसके रिंग में नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो डीलोकलाइजेशन उनकी होती है। इसकी वजह से फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल्स की निस्बत। सो चार्ली, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द रिंग, दैट्स द रीज़न ऑफ द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग reagent इज़ यूज्ड टू सेपरेट एंड प्योरीफाई कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से अलहदा करने के लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है NaHSO3। सो 40 दी ऑप्शन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एसिड। स्ट्रोंगेस्ट एसिड कौन सा है इनमें से? तो चार्ली, ट्राईक्लोरो एथेनोइक एसिड जो है वो स्ट्रोंगेस्ट है। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। एसाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस वो क्या बनाती है? तो वो हमारे पास बनाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज़ द एग्जैक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स इफ्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो होता है वो होता है एसाइल क्लोराइड का, उसके बाद एनहाइड्राइड का, उसके बाद ईस्टर का। सो डेल्टा इज़ द ऑप्शन। ओके। द नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोटीन्स में बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स में क्लासीफाई करते हैं। सो डेल्टा ऑल ऑफ द अबव इज़ द ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन थायरोक्सिन कैन बी क्लासीफाइड एज। थायरोक्सिन हमें पता है एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर। सो इट कैन बी क्लासीफाइड एज हार्मोनल प्रोटीन। ओके। द नेक्स्ट इज़ L-asparagine enzyme हैज़ बीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ये इंजाइम जो है ये ब्लड कैंसर में यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज़ पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। ये तीनों जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सो बीटा इज़ द ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म। मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो Mg3N2 कंपाउंड बनता है। ओके। द नेक्स्ट इज डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज। अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होता है, इसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। द नेक्स्ट इज इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर Mn+2 एंड क्रोमियम Cr+3। इन दोनों के लिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो मैक्सिमम होता है। द नेक्स्ट MCQ इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम प्रोटोन नंबर 24 इज। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है तो ये बनेगी आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 3d ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सो 40 दी ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसीज। कौन सा ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जिसकी वेरिएबल वैलेंसीज नहीं होती? तो जिंक जो है उसकी वेरिएबल वैलेंसीज नहीं होती। The next is select the organic compound which belongs to एरीन फैमिली। एरीन फैमिली से हमारे पास कौन सा कंपाउंड बिलोंग करता है? C6H6। The next is the type of isomerism existing in a compound of molecular formula C2H6O is। C2H6O जो है वो कौन सा आइसोमरिज्म शो करता है? तो हमने इस बुक में एग्जांपल्स पढ़ी थी कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है। ओके। द नेक्स्ट इज जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का जो जेनेरिक फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ओके। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनाइजेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की सल्फोनाइजेशन जब हो रही होती है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। ओके। द नेक्स्ट इज
एसिटोफिनोन कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कौन सा रिएक्शन एसिटोफिनोन पैदा करता है? तो बेंजीन की जब एसाइलेशन होती है तो एसिटोफिनोन पैदा होता है। ओके, द नेक्स्ट इज इन एल्केन्स ईच कार्बन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। एल्कीन्स में ये होगी sp2 और एल्काइंस में ये होगी sp। ओके, द नेक्स्ट इज when CH3 is attached with the benzene ring, it makes the ring good nucleophile. Okay, the next is which of the following reaction has greater Kp than Kc। कौन सा रिएक्शन है जिसका Kp जो है वो Kc से ज़्यादा है? तो 2NoCl इज इक्वल टू 2No प्लस Cl2। ये जो रिएक्शन है इसमें Kp Kc से ज़्यादा है। द नेक्स्ट इज द इक्वेशन N2 in gaseous form plus 3H2 in gaseous form is equal to 2NH3 represents। ये रिएक्शन जो है ये हमने हाइबर्स प्रोसेस में पढ़ा था। ओके, द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इन। रेट ऑफ द रिएक्शन जब रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा तो वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ओके, द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज। ये डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स की। द नेक्स्ट इज फॉर द रिएक्शन ए इन गैसियस फॉर्म आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्स द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज 4 फोल्ड्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 गुना बढ़ गया है जब हमने ए को डबल किया है, विच मीन्स इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन है। सो डेल्टा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज द थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। कांस्टेंट प्रेशर पे थर्मल एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी। द नेक्स्ट इज बोर्न हैबर साइकिल इज यूज टू डिटर्मन द लेटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स की लेटिस एनर्जी मालूम करने के लिए हम बोर्न हैबर साइकिल यूज़ करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल के इक्वल होती है। द नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन दी S2O3-2 इज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होगी +2। एक S की +2 होगी और 2 S की कितनी बन जाएगी? +4। और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 3 ऑक्सीजन की हो जाएगी -6। +4 -6 क्या बन गया? -2। तो -2 ऊपर आ गया इसके। ओके, द नेक्स्ट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस इज। हेलोजेंस जो है वो -1 की फॉर्म में होते हैं। फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1। ओके, द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई किसकी है? तो वो है फ्लोरीन की। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ मैक्सिमम एस कैरेक्टर। मैक्सिमम एस कैरेक्टर किस में होता है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ओके, द नेक्स्ट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। इनमें से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी मैक्सिमम है? तो वो है हमारे पास मैग्नीशियम की। द नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज यील्ड। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो उसे परसेंटेज यील्ड से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज इन ए वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 10 ग्राम ऑक्सीजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स। सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे? जिसका मैथ सबसे ज़्यादा होगा। तो मैथ सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन का, सो ऑक्सीजन इज द करेक्ट ऑप्शन। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। सो CH2O 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू n-1। सो 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2b ऑर्बिटल आर। 2b ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होती हैं? वो हमारे पास होती हैं n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। द नेक्स्ट इज
विच पेयर हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स s ऑर्बिटल। कौन सा ऐसा पेयर है जिसके s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो है सोडियम एंड क्रोमियम। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट E/m रेशो। E/m रेशो लोएस्ट किसकी होगी, उसकी होगी जिसका चार्ज जो है वो सबसे कम होगा और मैस सबसे ज़्यादा होगा। सो इसमें से सबसे कम चार्ज और सबसे ज़्यादा मैस वाला जो बनता है वो बनता है बेरिलियम। ओके, द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आइडियल गैस की जो डेंसिटी है वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, बिल्कुल करती है, टेम्परेचर पे भी करती है, मोलर मास ऑफ द गैस पे भी करती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल एट फॉलोइंग प्रेशर। सो 2 atm के प्रेशर पे जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज CO2 एंड SO2 बोथ आर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, बट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ SO2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CO2। SO2 की हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा है CO2 से। क्यों? क्योंकि SO2 जो है हमारे पास वो पोलर है और CO2 जो है वो नॉन पोलर है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे किसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, तो वो होता है हमारे पास वाटर का। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोलेकुलर सॉलिड। कौन सा मोलेकुलर सॉलिड नहीं है, सो ब्रोमीन जो है वो मोलेकुलर सॉलिड नहीं है। द नेक्स्ट इज द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज। लेटेस्ट एनर्जी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। ओके, फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल हों तो उनकी Kp और Kc वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl by passing HCl gas through its saturated aqueous solution is an example of। ये एग्जाम्पल है कॉमन आयन इफेक्ट की। If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.